गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मिले हैं एक नए सीरीज में, पार्ट ऑफ हिस्ट्री जिसे कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आज हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशंस टू नाउन और प्रोनाउन। ठीक, यानी दो नाउन या प्रोनाउन में क्या करेगा, रिलेशन को दर्शाएगा। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रीपोजिशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक, डेफिनेशन इतना समझिए कि दो नाउन या प्रोनाउन होंगे तो उनके बीच में जो भी शब्द हमें रिलेशन दर्शाएगा उसे क्या कहेंगे, हम लोग प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है ही इज अंडर द बेड। ठीक, अब जैसे ये हमारा हो गया, ये प्रोनाउन हो गया और ये हमारा बेड हो गया, नाउन हो गया। ठीक, इन दोनों में क्या है, रिलेशन दर्शाना है। तो रिलेशन दर्शाने का काम क्या कर रहा है, ये अंडर, अंडर शब्द। तो अंडर शब्द को ही हम क्या कहेंगे, हमारा ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, अंडर शब्द। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं प्रीपोजिशन को। ठीक है, ये प्रोनाउन, ये नाउन और इसके बीच में जो भी रिलेशन दर्शा रहा है उसे कहते हैं हम प्रीपोजिशन। ठीक, तो ही इज अंडर द बेड, वह बेड के नीचे है। द कैट सिट्स ऑन द मैट, द कैट सिट्स ऑन द मैट। अब कैट है और मैट है, दोनों नाउन है और दोनों नाउन के बीच में क्या हमारा रिलेशन दिखा रहा है, ऑन। ठीक, तो ऑन, तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। अगला है मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। ठीक, मोहन नाउन अब और ये हमारा डोर नाउन। अब दोनों के बीच में क्या है, इन फ्रंट ऑफ, कहां बैठा है वो, इन फ्रंट ऑफ, डोर के सामने बैठा है। तो इन फ्रंट ऑफ ये हमारा शब्द हो गया प्रीपोजिशन। ठीक, अगला हमारा ही केम बाय ट्रेन, वो किससे आया, ट्रेन से आया। तो इसमें किससे आया, ट्रेन। ठीक, तो ट्रेन हमारा बाई हो गया और ट्रेन ये प्रोनाउन ये नाउन, तो दोनों के बीच रिलेशन बाई। ठीक, तो आई होप आप लोग प्रीपोजिशन को समझ गए होंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक, क्या रिलेशन होता है, कौन सा फाइंड कर लेंगे, हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक, अब अगला सी केम टू मी, वह मेरे पास आया, केम टू मी। ठीक, इसे आप लोग समझिए। अब हम इसकी काइंड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, जनरली क्या होता है, 1 से 8 तक की जो बुक में होता है उसमें देता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, इस तरीके से हमारा क्या देता है, प्रीपोजिशन। ठीक, लेकिन जो मेनली होते हैं वो हमारे होते हैं ये काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में। ठीक, देख लीजिए इतने हमारे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, नंबर 4 और नंबर 5। ठीक, अब इन्हीं प्रीपोजिशन को क्या होता है, अलग अलग भागों में तोड़ दिया जाता है। जैसे जो सिंपल प्रीपोजिशन है हम इसके 3 भाग बना सकते हैं। ठीक, इसी में आ जाएगा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। ठीक, इन्हीं में से कुछ प्रीपोजिशन में निकाल करके हम इसमें रख देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला हमारा क्या था, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक, ये हमारे हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो अब चलिए इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, सिंपल प्रीपोजिशन उसे कहते हैं जिसमें क्या एकल प्रीपोजिशन आता है। क्या था, एकल प्रीपोजिशन। ठीक, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, फॉर, फ्रॉम, एट, ऑफ, आफ्टर, इट। ठीक, यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें क्या कहते हैं, एकल प्रीपोजिशन कहते हैं, सिंगल प्रीपोजिशन कह सकते हैं। ठीक, तो इन सभी को सिंगल प्रीपोजिशन कहते हैं और इनका यूज, तो सिंपल प्रीपोजिशन में क्या होता है, हमें इसे एकल प्रीपोजिशन भी कहते हैं। ये अकेला आता है, सिंगल ही आता है। ठीक है, इसमें डबल या फिर कंपाउंड या फ्रेजेस या कुछ भी नहीं होते हैं, एक क्या होता है, सिंपल ही होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल को। जैसे ही इज इन द रूम, वह, ही इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है। ठीक, कहाँ है, कमरे में है या फिर कमरे के अंदर है। ठीक, सी केम टू मी, वह यहाँ आया, सी केम टू मी, यहाँ पे टू हमारा प्रीपोजिशन हो गया, सिंगल प्रीपोजिशन। ठीक, अकेला है। दे केम फ्रॉम आगरा, वह कहां से आया, आगरा से। तो ये हमारा हो गया सिंगल प्रीपोजिशन या फिर इसे सिंपल प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक, अब अगला डबल प्रीपोजिशन। अब डबल प्रीपोजिशन क्या होता है, जब दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिक्स करके हम बनाते हैं उसे कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं, डबल प्रीपोजिशन। जैसे इन और टू, आउट, आउट। ठीक, तो ये भी हमारा सिंपल प्रीपोजिशन है, ये भी सिंपल प्रीपोजिशन। जब तीनों को मिक्स कर देंगे, ठीक, तब जाकर हमारा बन जाएगा डबल प्रीपोजिशन। जैसे द कार अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, द कार अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। जो कार है ट्री के पीछे दिखाई दे रहा है, किसके पीछे,
ट्री के पीछे, ये बिहाइंड द ट्री क्या है हमारा डबल प्रीपोजिशन है, क्योंकि फ्रॉम भी है बिहाइंड भी, बिहाइंड मतलब पीछे होता है फ्रॉम से। द फॉक्स फेल इनटू द वेल, ठीक, फॉक्स कहाँ गिर गई, कुएं में गिर गई, ठीक, तो इनटू हमारा क्या हो गया डबल प्रीपोजिशन, ठीक। अगला हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन यूज होते हैं, ठीक, जो सभी चीजों को दिखाता है, जैसे अबाउट, एबो, अक्रॉस, बिफोर, ठीक, जैसे आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूं, ठीक, मैं क्या करने वाला हूं, सोने वाला हूं, ठीक। मिस्टेक हो गया, इंग्लिश। सेकेंड है इंग्लिश कैन बी स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, इंग्लिश क्या है पूरे विश्व में बोली जा सकती है, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो हमारा है अक्रॉस, अक्रॉस क्या हमारा, ये हमारा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसमें अबाउट, ठीक, अबाउट टू ये हमारा है, ठीक, कंपाउंड प्रीपोजिशन। अगला हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन। अब फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है, जब बहुत सारे प्रीपोजिशन के एक साथ मिक्स करके हम बनाते हैं तब, जैसे हमारा इन भी है, ऑफ भी है, और फ्रंट है, ठीक, फ्रंट है, अब इन है, केस है, ऑफ है, इस तरीके से जब हम मिक्स करके बनाते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक, एक साथ ले पाते हैं, ठीक। जैसे मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, ठीक, मोहन दरवाजे के सामने खड़ा है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। अगर इन स्पाइट ऑफ मेनी अटैम्प्ट्स ही फेल्ड, उसने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए लेकिन वो फेल हो गया, ठीक। तो ये जो थे हमारे कुछ टाइप्स थे प्रीपोजिशन के, ठीक। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं उन्हें, जो हमारे बुक्स में अक्सर दिए रहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। हमारा होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। ये जो होता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लास फर्स्ट से लेकर के 8 तक हमारे क्या आते हैं, ये आते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ जाता है कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना कि ये होते क्या है, इनको यूज कहां पे करते हैं, ठीक। देखिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है, प्लेस में आप लोग प्लेस से ही मालूम कर सकते हैं, प्लेस यानी कि जो जगह को दिखाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि किसी प्लेस को, तो उसे क्या कहेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को, ठीक। और दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि समय को इंडिकेट करेगा, क्या करेगा, समय को इंडिकेट। तो पहले चलिए हम इसको पढ़ देते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को। तो इसमें क्या होता है, जो अंडर, बिहाइंड, टू, ऑन, एट, इट, यानी कि और भी जैसे बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जो क्या करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आते हैं। आई होप आप लोग समझ गए। अब अंडर का मतलब क्या होता है हमारा, अंडर का मतलब होता है नीचे, ठीक। जब तक हमें प्रीपोजिशन की मतलब नहीं मालूम होगा हम लोग फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए प्रीपोजिशन का पहले मतलब। अब इसका बिहाइंड लिखा के पीछे, ठीक, के पीछे, ऑन का पर होता है, एट पर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनके मीनिंग होते हैं हमारे अंडर, अंडर, बिहाइंड, यू, ऑन, एट, ठीक। अब इनको यूज करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, He is in his room, वह अपने कमरे में है, कहाँ है वो, अपने कमरे में है। तो कमरा हमारा क्या है, एक प्लेस है, ठीक, और कहाँ है वो, अपने कमरे में है। तो ये जो है इन है यहाँ पे उसी का काम कर रहा है, मे का, ठीक। इन का मतलब क्या होता है, मे, इसका भी देख लीजिएगा, इसका क्या होता है, मे। तो यहाँ पे जो है वो पोजीशन को दर्शा रहा है कि वो कहाँ पे है, कमरे में है। सेकेंड है he puts his books on the table, उसने अपनी किताबों को टेबल पर रखा है, कहाँ रखा, टेबल पर। तो टेबल जो है एक प्लेस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, टेबल पर रखा है। he puts his books on the table, तो यहाँ पे जो है ऑन हमारा है पर, टेबल पर। तो इस सेंस में हमारा जो है ये लग रहा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अगर आई एम गोइंग टू कोलकाता, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोलकाता। किसी भी जाने के सेंस में इतना ध्यान दीजिए, जब भी हम कहीं जाते हैं तो जाने के सेंस में क्या करेंगे, टू प्रीपोजिशन का लगाएंगे। अक्सर आप लोग जब ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो इसका यूज देखे होंगे। अगला है ही जंप्ड फ्रॉम अ वॉल, वह एक वॉल पे जंप करी, जंप करता है, ठीक है, जब पे जंप कर गया, ही जंप्ड फ्रॉम अ वॉल। अब इसमें जो है फ्रॉम हमारा, फ्रॉम यानी से, वह एक दीवार से जंप की, तो इसमें जो है फ्रॉम हमारा से हो गया, तो किससे, दीवार से। तो यहाँ पे जो हमारा है ये वॉल, ये हमारा प्लेस है, ठीक है।
आई होप आप लोग प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस को समझ गए होंगे। बस इनके क्या, अगर हमें मीनिंग मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को कर सकते हैं, कि कोई भी क्वेश्चन है प्रिपोजिशन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। कौन सा, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। अब इसमें क्या होता है, टाइम इन, एट, ऑन, बाय, बिफोर, आफ्टर, एट से। इसमें आप लोग देखेंगे इन भी है, एट भी है, ऑन भी है। इसमें भी था, एट था, ऑन था और इन। ठीक, तो ये जो प्रिपोजिशन है ये दोनों में यूज होते हैं। ठीक, बस इनका यूज करने पे हम क्या करते हैं, मीनिंग जो होता है वो अलग निकलता है। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग हो जाता है और कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक, जैसे बाकी जो मीनिंग होगा वही इसका होगा। जैसे योर फादर केम एट 4 o'clock। ठीक, तुम्हारे पिताजी 4 बजे तक यहाँ आए। ठीक है, केम एट 4 o'clock, यहाँ आने के सेंस में जो हमारा एट लगता है। जब भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एट का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे, एट का। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसमें सिंस, बिफोर, ये सिंस और फॉर ये भी है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम तो एट, जैसे 4 o'clock, 12 o'clock, 9 o'clock, इस तरीके से जो आएगा उसके सामने एट का। ठीक, अब प्लेस में भी इसका यूज होता है, बता देते हैं। इसका जब भी हमारा क्या करेंगे, छोटे प्लेस, ठीक, स्मॉल टाउन, स्मॉल सिटी वगैरह के लिए क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए कि एट का कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो एट करेंगे, और जब स्मॉल सिटी वगैरह की बात करेंगे तो एट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट समझना है। दूसरा है देयर आर 7 boys इन अ वीक, 7 days इन अ वीक। ठीक है, देयर आर 7 days इन ए वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो जब भी वीक की बात करेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे। किसका, इन का। ठीक है, इन प्रीपोजिशन का। अगला हमारा ही विल कम हियर बिफोर संडे। वह यहाँ संडे से पहले आएगा। ठीक है, तो वह संडे से पहले, तो जो बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर ये होते हैं हमारे, ये भी होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये भी समय को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिफोर हो गया हमारा संडे, तो वो कब आएगा, संडे से पहले। कब आएगा, संडे से पहले। तो यहाँ पे संडे हमारा एक टाइम है। ठीक है, डे है। तो बिफोर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अगला, द चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर। अब चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट होता है, ठीक, 14th नवंबर को। तो इस सेंस में हमारा क्या है, ऑन यूज हुआ है। ठीक, तो इनका एक डिटेल समझ लेंगे। जब भी हमारा किसी भी महीने की बात करेगा, ठीक है, मंथ की बात करेगा, ठीक, ध्यान समझिएगा। जब मंथ की बात करेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, और जो वीक की बात करेगा तो इनका प्रयोग करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक, इन तीनों का इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग प्रीपोजिशन को अच्छी तरीके से समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।